लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर कोई रुकू सजदे की तकबीर भूल जाए तो नमाज होगी कि नहीं। यानी रुकू में जाए तो अल्लाह अकबर कह के जाएगा ना, ये तकबीर पढ़ना भूल गया। सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, ये सजदा किसी ने पुकारना भूल गया, ये तकबीर कहना भूल, सजदे में तो चले गए, तकबीर कहना भूल गया। तो ये जो तकबीर कहना कोई भूल जाए, चाहे रुकू में जाने की हो, रुकू से उठने की हो, सजदे में जाने की हो, सजदे से उठने की हो, ये जो तकबीरात इंतकालात जिनको कहा जाता है, ये तकबीर अगर कोई भूल जाता है नमाज में तो नमाज होगी या नहीं। आइए तवज्जो के साथ सुनिए, जवाब सुनिए। तकबीरात इंतकालात, रुकू सजदे में जाने उठने की जो तकबीरात हैं, ये सारी तकबीरात अगर कोई भूल जाता है, सब भूल जाता है या कुछ भूल जाता है, तो इससे नमाज हो जाएगी। सजदा सहौ की भी ज़रूरत नहीं होगी। याद रखें, नमाज भी हो जाएगी, सजदा सहौ की हाजत भी नहीं होगी, बिना सजदा सहौ के नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि तकबीरात इंतकालात वाजिब में से नहीं हैं। रुकू सजदे की जो तकबीरात हैं ये वाजिब नहीं हैं। वाजिब के तर्क से, वाजिब छूटने से सजदा सहौ वाजिब होता है, और यहाँ वाजिब नहीं है। तकबीरात इंतकालात जो है ये वाजिब नहीं, ये सुन्नत है। रुकू सजदे में जाते वक्त, उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, ये जो पढ़ते हैं ये सब सुन्नत है, और सुन्नत छूटने से सजदा सहौ की ज़रूरत नहीं होती, नमाज हो जाती है, नमाज हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने भूल कर सजदा के रुकू के तकबीरात को छोड़ दिया तो उनके लिए मुस्तहब है, बेहतर है कि उस नमाज को दोहरा ले, बेहतर है नमाज को दोहरा ले। और अगर नमाज को नहीं भी दोहराया तो भी नमाज उनकी हो गई, कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि कमी तो हुई, आपने रुकू सजदे की तकबीर अगर छोड़ा तो एक कमी तो हुई ना, तो इस कमी को पूरी करने के लिए बेहतर है कि नमाज को दोबारा दोहरा के पढ़ ले। लेकिन अगर कोई दोहरा के नहीं पढ़ता है तो इससे उसके नमाज में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। जी हाँ, सहवन तर्क किया हो या कसदन, यानी जानबूझकर छोड़ा हो या भूलकर, जैसा कि हुजूर फ़कीह आज़म हिंद सरकार सदरुश शरीआ मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फ़र्ज़ तर्क हो जाने से नमाज जाती रहती है, सजदा सहौ से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, लिहाजा फिर पढ़े। और सुनन और मुस्तहबात मसलन तअव्वुज़ और तस्मिया, सना, आमीन, तकबीरात इंतकालात, तस्बीहात के तर्क से भी सजदा सहौ की ज़रूरत नहीं, बल्कि नमाज हो गई। बार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 4 सजदा सहौ का बयान, सफ़ा 709, मकतबा दावत इस्लामी। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखी है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सभी को शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।